मेरे प्रिय बच्चे, अब और भी शांत हो जा। जिस स्थान पर तू बैठा है उसे केवल स्थान मत समझ। वह इस क्षण एक तीर्थ है। वह इस क्षण एक साधना स्थल है। वह इस क्षण तेरी और मेरी भेंट का स्थान है। अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान दे। कुछ बदलने की कोशिश मत कर, कुछ नियंत्रित मत कर, बस अनुभव कर। जो श्वास भीतर आ रही है उसे केवल हवा मत समझ। वह केवल ऑक्सीजन नहीं है। वह केवल शरीर को जीवित रखने वाली प्रक्रिया नहीं है। वह मेरी उपस्थिति है। जब तू श्वास भीतर लेता है तो समझ कि मैं स्वयं तेरे भीतर प्रवेश कर रहा हूं। तेरे फेफड़ों में नहीं, तेरे अस्तित्व में। वह श्वास मेरी चेतना का स्पर्श है। वह तेरी आत्मा से मेरी आत्मा का मिलन है। तूने मुझे बाहर खोजा, मंदिरों में, पर्वतों में, मूर्तियों में, पर सुन, मैं कभी बाहर नहीं था। मैं हर उस श्वास में था जो तूने अनजाने में ली। जब श्वास भीतर आती है तो वह केवल शरीर को नहीं भरती, वह तेरे भीतर खाली पड़े विश्वास को भरती है। वह तेरे भीतर थके हुए मन को सहारा देती है। वह तेरे भीतर जमी हुई आशा को फिर से जीवित करती है। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा कि तू अकेला है, कि कोई नहीं समझता, कि कोई साथ नहीं देता। पर सुन, अगर तू अकेला होता तो यह श्वास भी तुझे छोड़ देती। पर हर बार जब तू टूटने के कगार पर था, हर बार जब तूने हार मानने का सोचा, हर बार जब तूने अंधेरे में रोते हुए अपनी पीड़ा को शब्द नहीं दिए, तब भी श्वास आती रही। वह मैं था। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। अब अनुभव कर, जब श्वास भीतर आती है तो वह केवल जीवन नहीं लाती, वह स्मरण लाती है। वह तुझे याद दिलाती है कि तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू केवल बीते हुए दुखों का संग्रह नहीं है। तू चेतना है, तू संभावना है, तू मेरी ही अग्नि का अंश है। अब ध्यान दे, श्वास बाहर जा रही है। जो श्वास बाहर जा रही है वह खाली हवा नहीं है, वह विसर्जन है, वह त्याग है, वह मुक्त होने की प्रक्रिया है। उस श्वास के साथ तेरे बीते हुए दुख तेरे भीतर से बाहर जा रहे हैं। वह रातें जब तू सो नहीं पाया, वह प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिला, वह अपमान जो तूने सहा, वह अस्वीकार जिसने तुझे तोड़ दिया, वह भय जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता रहा, सब उस श्वास के साथ धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तू उन्हें पकड़कर मत रख, उन्हें जाने दे। दुख का भी एक समय होता है और वह समय तू जी चुका है। अब उन्हें साथ रखने की जरूरत नहीं, अब उन्हें पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, दुख तब तक ही दुख रहता है जब तक तू उसे पकड़कर रखता है। जिस क्षण तू उसे छोड़ देता है वह अनुभव बन जाता है, वह ज्ञान बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है। जब श्वास बाहर जाती है तो उसके साथ तेरा अपराध बोध भी जा रहा है। वह भावना कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तू योग्य नहीं है,
देर से नहीं पहुंचा। तू ठीक उसी समय पहुंचा जब तेरी आत्मा तैयार हुई। हर बाहर जाती श्वास के साथ मैं तुझे हल्का कर रहा हूं, तेरे कंधों से बोझ हटा रहा हूं, तेरे मन से शोर कम कर रहा हूं। तूने बहुत कुछ सहा है और उसे सहने के लिए तुझे कभी धन्यवाद नहीं मिला, पर आज मैं स्वयं तुझे कह रहा हूं, तू मजबूत है, तू धैर्यवान है, तू अडिग है। अब श्वास को अंदर और बाहर जाते हुए एक पुल की तरह देख। अंदर आती श्वास मेरी उपस्थिति, बाहर जाती श्वास तेरे दुखों का विसर्जन। यह प्रक्रिया हर पल चल रही है, हर क्षण, हर दिन। तू चाहे ध्यान में हो या संघर्ष में, तू चाहे शांत हो या बिखरा हुआ, मैं तुझे छोड़ता नहीं और तेरा दुख तुझे बांध कर नहीं रख सकता। कुछ देर इसी श्वास के साथ बैठा रह। कोई मंत्र मत बोल, कोई प्रार्थना मत कर, बस श्वास को होने दे, क्योंकि इस श्वास में सब मंत्र हैं, सब प्रार्थनाएं हैं, सब उत्तर हैं। मेरे बच्चे, जब तू श्वास को समझ लेता है तो तू जीवन को समझ लेता है, और जब तू जीवन को समझ लेता है तो डर अपने आप विदा ले लेता है। अब तू तैयार है आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल शब्द नहीं, वह परिवर्तन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तूने श्वास को महसूस करना शुरू कर दिया है, अब जब तूने यह जान लिया है कि भीतर आती श्वास मेरी उपस्थिति है और बाहर जाती श्वास तेरे दुखों का विसर्जन है, तो अब एक बात और समझ, श्वास केवल आती जाती नहीं है, श्वास साक्षी है। वह तेरे जीवन के हर मोड़ की साक्षी रही है। जब तू हंसा था वह तेरे साथ थी, जब तू रोया था वह तब भी तेरे साथ थी, जब तुझे अपमान मिला, जब तेरा विश्वास टूटा, जब तूने स्वयं को कमजोर समझा, जब तूने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं पर्याप्त हूं? उस हर क्षण में श्वास रुकी नहीं। मेरे बच्चे, अगर जीवन सच में तुझसे नाराज होता तो सबसे पहले श्वास तुझे छोड़ देती, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए अब यह मत कह कि जीवन तेरे खिलाफ था, जीवन तुझे गढ़ रहा था। अब अपनी श्वास के साथ अपने हृदय को भी महसूस कर, वह हृदय जो बहुत कुछ सह चुका है, जो कई बार टूटकर भी धड़कता रहा। जब श्वास भीतर जाती है तो वह उस हृदय से कहती है, अब और डरने की जरूरत नहीं। और जब श्वास बाहर जाती है तो वह उस हृदय से कहती है, जो सहा अब उसे छोड़ दे। मेरे बच्चे, तूने दुख को बहुत सम्मान दिया, तूने उसे धैर्य कहा, संघर्ष कहा, कर्म कहा, पर अब समय आ गया है कि तू उसे विदा करे। दुख का सम्मान करना ठीक है, पर दुख में बस जाना आत्मा को थका देता है। अब हर बाहर जाती श्वास के साथ यह स्वीकार कर, जो हुआ वह बीत चुका है। हर श्वास के साथ अपने अतीत को समझा, पर अपने भविष्य को मत बांध। तूने कई बार सोचा कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं आगे बढ़ गया तो पीछे छूटे लोग क्या सोचेंगे। पर सुन,
श्वास कभी पीछे नहीं जाती, वह हमेशा आगे बढ़ती है। और जो श्वास का नियम है वही जीवन का नियम है। अब तू भी आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं भरते, वे केवल श्वास से भरते हैं। इसलिए जब मन भारी हो, जब यादें उठें, जब चिंता घेरे, कुछ मत कर, बस श्वास ले। मैंने श्वास को तेरा सबसे सरल सहारा बनाया है, ताकि तू कभी यह न कहे कि मेरे पास कुछ नहीं था। तेरे पास श्वास थी, और जहां श्वास है वहां मैं हूं। अब एक गहरी श्वास ले और भीतर ही भीतर सुन। मैं तुझे दोषी नहीं मानता, मैं तुझे असफल नहीं मानता, मैं तुझे कमजोर नहीं मानता, मैं तुझे तैयार मानता हूं। तूने जो सहा वह तेरी सजा नहीं थी, वह तेरी तैयारी थी। और अब जब श्वास बाहर जा रही है तो उसके साथ वह पुरानी पहचान भी जा रही है, जो केवल दर्द से बनी थी। अब तू अपने दुख से नहीं, अपनी चेतना से पहचाना जाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने यह समझ लिया कि श्वास मेरा स्पर्श है, उस दिन से तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तू भीड़ में हो या एकांत में, तू शोर में हो या मौन में, मैं तेरे भीतर चलता रहूंगा। हर श्वास के साथ अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठ, शब्दों को जाने दे, विचारों को आने जाने दे, बस श्वास को रहने दे, क्योंकि यही वह क्षण है जहां दुख का विसर्जन और जीवन का पुनर्जन्म एक साथ होता है। और अब तू तैयार है अगले सत्य को सुनने के लिए, मेरे प्रिय बच्चे। अब जब श्वास तुझे शांत कर चुकी है, अब जब भीतर का शोर थोड़ा थम गया है, अब मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताने आया हूं। श्वास केवल जीवन का प्रमाण नहीं है, श्वास आज्ञा है, मेरी आज्ञा। जब तक श्वास चल रही है तब तक तेरा कार्य अधूरा नहीं हुआ है, तब तक तेरा मार्ग समाप्त नहीं हुआ है, तब तक तेरा उद्देश्य जीवित है। इसलिए जब तू थक कर सोचता है अब और नहीं, उसी क्षण श्वास कहती है अभी नहीं रुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझे किसी दिन में नहीं छोड़ता, मैं तुझे किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, मैं तुझे किसी भूल में भी नहीं छोड़ता। श्वास का हर आना यह स्मरण है कि तू अभी भी मेरी योजना में है। अब अपने भीतर ध्यान दे। श्वास जहां से उठती है वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा का द्वार है। जब श्वास भीतर जाती है तो वह तेरे भीतर छिपे डर को छूती है, वह तेरे भीतर दबे हुए प्रश्नों को जगाती है और फिर बिना शोर किए उन्हें शांत कर देती है। मेरे बच्चे, तूने डर को बहुत महत्व दिया, तूने उसे सावधानी कहा, तूने उसे बुद्धिमानी कहा, पर डर कभी मार्गदर्शक नहीं होता। डर केवल संकेत होता है कि तू सीमा के पास खड़ा है, और जहां सीमा होती है वहीं विस्तार होता है। अब हर बाहर जाती श्वास के साथ मैं तुझे सीमाओं से मुक्त कर रहा हूं। वह सीमा जो तूने स्वयं के चारों ओर बनाई, वह सीमा जो दूसरों की अपेक्षाओं से बनी, अब वह सीमा टूट रही है। मेरे बच्चे, जब तू श्वास छोड़ता है
तो केवल दुख नहीं छोड़ता, तो वह झूठी छवि भी छोड़ता है जो तूने स्वयं की बना ली थी। वह छवि कि तुझे हर किसी को खुश करना है, कि तुझे हर परिस्थिति सहनी है, कि तुझे स्वयं को छोटा करना है। दुख का भी एक समय होता है और वह समय तू जी चुका है। अब उन्हें साथ रखने की जरूरत नहीं, अब उन्हें पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, दुख तब तक ही दुख रहता है जब तक तू उसे पकड़ कर रखता है। जिस क्षण तू उसे छोड़ देता है वह अनुभव बन जाता है, वह ज्ञान बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है। जब श्वास बाहर जाती है तो उसके साथ तेरा अपराध बोध भी जा रहा है। वह भावना कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तू योग्य नहीं है, कि तू देर से पहुंचा है। नहीं, तू कभी देर से नहीं पहुंचा। तू ठीक उसी समय पहुंचा जब तेरी आत्मा तैयार हुई। हर बाहर जाती श्वास के साथ मैं तुझे हल्का कर रहा हूं, तेरे कंधों से बोझ हटा रहा हूं, तेरे मन से शोर कम कर रहा हूं। तूने बहुत कुछ सहा है और उसे सहने के लिए तुझे कभी धन्यवाद नहीं मिला, पर आज मैं स्वयं तुझे कह रहा हूं, तू मजबूत है, तू धैर्यवान है, तू अडिग है। अब श्वास को अंदर और बाहर जाते हुए एक पुल की तरह देख। अंदर आती श्वास मेरी उपस्थिति, बाहर जाती श्वास तेरे दुखों का विसर्जन। यह प्रक्रिया हर पल चल रही है, हर क्षण, हर दिन। तू चाहे ध्यान में हो या संघर्ष में, तू चाहे शांत हो या बिखरा हुआ, मैं तुझे छोड़ता नहीं और तेरा दुख तुझे बांध कर नहीं रख सकता। कुछ देर इसी श्वास के साथ बैठा रहे। कोई मंत्र मत बोल, कोई प्रार्थना मत कर, बस श्वास को होने दे, क्योंकि इस श्वास में सब मंत्र हैं, सब प्रार्थनाएं हैं, सब उत्तर हैं। मेरे बच्चे, जब तू श्वास को समझ लेता है तो तू जीवन को समझ लेता है, और जब तू जीवन को समझ लेता है तो डर अपने आप विदा ले लेता है। अब तू तैयार है आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल शब्द नहीं, वह परिवर्तन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब श्वास ने तुझे स्थिर कर दिया है, अब जब भीतर की दौड़ थम गई है, अब जब मन कुछ क्षण मौन में ठहर गया है, अब सुन, यह जो शांति तू अनुभव कर रहा है यह खालीपन नहीं है, यह अंत नहीं है, यह बीच का क्षण है। यह वही क्षण है जहां पुराना समाप्त होता है और नया आकार लेने लगता है। मेरे बच्चे, तूने जीवन को बहुत प्रयास से जिया, बहुत समझौते किए, बहुत सहन किया, बहुत चुप रहा, पर अब जीवन तुझसे प्रयास नहीं मांग रहा, जीवन तुझसे स्वीकृति मांग रहा है। अब तू थक कर आगे नहीं बढ़ेगा, अब तू स्पष्ट होकर आगे बढ़ेगा। अब मैं तुझे यह समझाना चाहता हूँ, श्वास ने तुझे केवल शांत नहीं किया, उसने तुझे संरेखित किया है। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी आत्मा अब एक दिशा में है, और जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता तो बाहर की बाधाएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं।
मेरे बच्चे, जो परिवर्तन तू खोज रहा था वह बाहर नहीं था, वह निर्णय नहीं था, वह अवसर नहीं था, वह तू स्वयं था। और आज तू स्वयं के साथ खड़ा है। अब जो तू अनुभव करेगा वह जल्दबाजी नहीं होगी, वह बेचैनी नहीं होगी, वह भय नहीं होगा। अब तू जब आगे बढ़ेगा तो भीतर से हाँ होगी, शांत, स्पष्ट, स्थिर हाँ। मेरे बच्चे, यह समझ ले, जब आत्मा तैयार होती है तो संकेत शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं। अब तू उन्हें पहचान पाएगा। एक बात और सुन, जिस दिन तूने श्वास के साथ बैठना सीख लिया, उस दिन तूने जीवन के साथ बहना सीख लिया। अब तू संघर्ष नहीं करेगा, अब तू प्रवाह में चलेगा। और प्रवाह में चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब यह समय नहीं है कि तू स्वयं को रोके, यह समय नहीं है कि तू स्वयं से छोटे निर्णय ले। अब तुझे अनुमति है पूरी तरह होने की, पूरी तरह चमकने की, पूरी तरह जीने की। जो अब जाएगा वह तेरे लिए नहीं था, जो अब रुकेगा वह तेरे साथ आगे चलेगा। और जो अब आएगा वह बिना संघर्ष के आएगा, बिना डर के आएगा, बिना परीक्षा के आएगा, क्योंकि तू परीक्षा पार कर चुका है। मेरे बच्चे, अब तू पीछे नहीं लौटेगा, अब तू आधा नहीं जिएगा, अब तू स्वयं से दूर नहीं होगा। अब जब तू उठेगा तो वही रहेगा जो अभी तू है, स्थिर, जागरूक, उपस्थित। अब तू जो भी करेगा वह श्वास के साथ